लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखें और इस देश के जो मौलिक अधिकार जो जनता के उसके प्रति लोगों को सजग करते हुए और जो कर्तव्य सरकारों के जो लोग सत्ता में आने के लिए जिन वादों को करते हैं उसके बाद जब 5 साल बाद हिसाब का समय आता है, क्योंकि ये राइट टू रिकॉल का अधिकार हिंदुस्तान की जनता को इस संवैधानिक अधिकार में दिया और उसको याद दिलाने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई सजग प्रहरी है और मुझे लगता है इस संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा कोई विपक्ष होना चाहिए तो मीडिया है। ऐसे मीडिया के परिवार के लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण रूप से प्रेस वार्ता के अंदर आपके लिए मुझे आने का मौका मिला तो मैं आपको प्रणाम करते हुए कुछ बातें जो कल का मतदान हुआ उसके बाद कुछ बातें मुझे याद भी आई, कुछ शब्द मुझे याद भी आए और जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारा, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ जनता ने और जो हमारी खास तौर पे बहना वो दिख रहा है वोटिंग से कि हमारी लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से, इनकी सत्ता से, इनके झूठ से, इनकी नफरत की बातों से, इनके पूर्ण रूप से जिस तरीके के बातों से और जो रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है उससे हमारी बहनें नाराज हैं। क्योंकि कल का वोटिंग परसेंट देखा, लगभग 11% बहनों का 2019 से वोटिंग परसेंट कम हुआ, 11%। और अगर आप विधानसभा से बात करें तो मुझे लगता है कि 15 से 17% वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश के अंदर इन सीटों के ऊपर खत्म हुआ। डर का वातावरण इनके वरिष्ठ नेता बनाने लगे। केंद्र के गृह मंत्री जिस शब्दों का चयन करके गए, जिस शब्दों की को उपयोग करके, क्योंकि 5 साल में आते हैं तो जिन वादे, जिन गारंटियों पे 14, 18, 19 फिर 23 में जिन मुद्दों को लेके ये आए थे उसके ऊपर एक भी बात, क्योंकि रोज मैं इनके भाषण भी सुनता हूं, देखता हूं, तो एक बार भी जिन वादों को लेके पूरे भ्रम तो 5 साल खिलाया जाता कि इनने युद्ध रुकवा दिया, इनने विश्व गुरु बना दिया, इनने विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बना दी और ये बड़ी बड़ी बातें कि विदेशों में डंका बज रहा है। और जब वोट मांगने आते हैं तो सिर्फ नफरत, घृणा और कैसे अपशब्दों का चयन किया जाए और कैसे डर के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म किया जाए, उस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कोशिश करते हैं। बड़ी चुनौती है क्योंकि देश के लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा घट रहा है। वो सत्ता जो झूठ बोल के बार बार आ रही है उनसे निराशा है और भारतीय जनता पार्टी जो हर बात पे फर्जी बात है, मतलब मैं तो कहूंगा फर्जी पार्टी, जैसे पहले 2014 में फर्जी वादे करे थे, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, 15 लाख, 400 की गैस की टंकी को 200 करने की बात, पेट्रोल डीजल 50 करने की बात, डॉलर की कीमतें कम करने की बात, किसान की आय दुगनी और लागत आदि करने की बात, वो भारतीय जनता पार्टी की जो फर्जी बातें कि मतलब फर्जी पार्टी की फर्जी बातें। और जिस तरीके से मैं पिछले 2-3 साल मतलब 1 साल से देख रहा हूं, 6 महीने से, कभी इतनी बातें करेंगे, कभी उतनी करेंगे। पहले फर्जी वादे, दूसरे इनकी फर्जी गारंटी, क्योंकि फर्जी गारंटी पुरानी तो छोड़ दो, अभी 2023 में 2700 रुपए कुंटल की फर्जी गारंटी देके गए। लाडली बहनों को कहते गए 3000 से शुरू करके 10,000 तक लेके जाएंगे, बड़े बड़े विज्ञापन
युवाओं को रोजगार की बात करी गई, हर वर्ग को जो छलने का काम किया, आज उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं लाडली बहनों का जो एक उनके प्रति भाव है वो खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी पार्टी को घर बिठाने के लिए 11% से ज्यादा महिलाओं ने वोट कम किया, क्योंकि किस बात से करने जाए ये सबसे बड़ी बात। फर्जी बातों को आके करते हैं, एक फर्जी ज्वाइनिंग टोली बनाई, मतलब ये मुझे दुख भी होता है उनके लिए कि एक नरोत्तम जी है, एक अपने अरविंद भदौरिया जी है, क्योंकि जब सत्ता को गिराने की बात तो क्या मालूम कहां से लूट के पैसे लेके आए, मतलब क्या मालूम कितना भ्रष्टाचार का पैसा था जो विधायक खरीदी में लगाया। जब मनेसर में हम विधायकों को लेने गए तो जिस तरीके से इनके हाव भाव, मतलब एक पहलवानी के भाव, और जिस तरीके से सत्ता को गिराने के लिए हर पराकाष्ठा को पार करने का काम इन दोनों ने किया। दुख होता है इनके लिए मुझे, क्योंकि ये बात तो सही है कि पार्टी के लॉयल सिपाही जो मतलब हर स्तर तक पार्टी में जाने के लिए तैयार थे, उस समय भी जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, सरकार इन्हें गिराई, पैसा इन्हें लगाया और झूठ के प्रलोभन जितने दे सकते थे सब देने का काम किया, और जब उस समय मुख्यमंत्री बनाया तो फिर शिवराज जी को बनाया। मतलब जो लोग मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, आज उन्हें जैसे व्यापक घोटाले की चीजें होती है ना, फर्जी ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बना दिया, और राज्यसभा मांगी राज्यसभा में दी, लोकसभा मांगी लोकसभा में नहीं दी। इनके राष्ट्रीय नेता 370 वोट बढ़ गए। मतलब दुख इसलिए होता है कि इन लोगों ने पार्टी के लिए पूरी लड़ाई करी, इनको राज्यसभा बनना था, लोकसभा बनना था, मुख्यमंत्री बनना था, और फर्जी ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष बनके रोज फर्जी आंकड़ा 200 लोगों की जगह होगी, हाल में घोषणा करते हैं 5000 लोगों ने ज्वाइन किया। अभी मैंने सुना किसी दिन कह रहे 4 लाख कांग्रेस के सक्रिय लोगों को ले लिया। हमें नहीं पता कि इतने 4 लाख कांग्रेस में इतने सक्रिय थे जो उधर चले गए, और उसका नतीजा देख रहे हैं कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने के बाद, मतलब एक बड़ी बड़ी बात है। ये विश्व का सबसे बड़ा दल कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, विश्व में कहते हैं कि हर पन्ना प्रमुख है, तो इनके पन्ना प्रमुख भी फर्जी है, इनकी पार्टी भी फर्जी है, इनके घोषणाएं भी